क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर if AB equal to AC and H is the altitude from A to BC, then the triangle ABC has perimeter P, area delta and limit something। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर पेरीमीटर, एरिया एंड इस लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास वो सर्कल गिवन है एंड ये अपने पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, ए बी सी। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ए से बी सी पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया और इसके फुट को कह देते हैं डी। यहाँ पर कहीं सर्कल का सेंटर ओ हमें मिल रहा होगा। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि ओ ए ये लेंथ सर्कल की रेडियस गिवन थी, तो यानी कि ओ ए लेंथ आर हो गई और ओ बी लेंथ भी आर हो गई। ए डी लेंथ एच गिवन थी तो ओ डी लेंथ हो गई एच माइनस आर। तो यहाँ से अब एक काम ही कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी में से हम ये लेंथ बी डी इवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को बी डी मिल गया। बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर जो कि हो गया आर स्क्वायर, फिर माइनस का ओ डी स्क्वायर जो कि हो गया एच माइनस आर स्क्वायर, एच माइनस आर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर ली। तो पहले ब्रैकेट में मिल गया दिस प्लस दिस, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ गया एच। फिर सेकेंड ब्रैकेट में दिस माइनस दिस, तो जैसे ही दिस माइनस दिस किया तो आर पॉजिटिव हो गया एंड ट्वाइस हो गया उसका। तो ये अपने को रिजल्ट मिल गया 2r माइनस एच। तो इस तरह से अपने को बी डी लेंथ मिल चुकी है। अब एक काम ही कर लेते हैं कि बी डी लेंथ की हेल्प से बी सी पता कर लेते हैं। हो रहा था कि बी सी सर्कल की कॉर्ड थी, तो सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बी डी लेंथ और सी डी लेंथ आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ बी डी। तो यहाँ से अपने को ये रिजल्ट मिल गया ट्वाइस ऑफ, और इसको लिख लेते हैं एच पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच। ठीक है, तो ये अपने को बी सी मिल गया है। अब एक काम ही कर लेते हैं कि बी डी की हेल्प से ए बी इवेलुएट कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में ए बी को लिखा जा सकता है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 जा, ये अपने पास आ गया 4 और ये हो गया एच, और ये अपने पास हो गया 2r माइनस का एच। तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं। तो करेक्शन ये है कि बी डी का स्क्वायर हमें करना था, तो जैसे ही इसका स्क्वायर किया तो ये अपने को मिल गया एच टाइम्स 2r माइनस एच, फिर माइनस का ए डी का स्क्वायर। ए डी अपने को एच गिवन था तो ये हो गया एच स्क्वायर। अच्छा, हमें ए बी पता करना था तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2rh माइनस एच स्क्वायर मिलेगा एंड एच स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ए बी अपने पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2hr। ठीक है, और यही लेंथ ए सी भी होगी। तो इस तरह से अपने को ए बी लेंथ मिल गई है, ए सी लेंथ मिल गई है एंड बी सी लेंथ मिल गई है। तो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर लिखा जा सकता है। पेरीमीटर पी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस का बी सी। तो ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2hr फिर प्लस का बी सी, और बी सी अपने को ये गिवन था तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ h पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ से ये 2 कॉमन कर लिया एंड ये 2 कॉमन कर लिया, और इस ब्रैकेट से भी अगर h पावर 1/2 कॉमन कर ले तो यानी कि अगर यहाँ से 2h पावर 1/2 कॉमन कर ले तो ब्रैकेट के अंदर अपने को अब मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच। तो ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया, यही पेरीमीटर P होगा। फिर एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो एरिया डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस दैट इज बी सी इंटू हाइट दैट इज ए डी। तो हो गया 1/2, और बी सी लेंथ अपने को गिवन थी 2 टाइम्स h पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच फिर इंटू h। ठीक है ना, हाइट अपने को h गिवन थी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड कलेक्टिवली यहाँ से
अपने को रिजल्ट मिल रहा है डेल्टा इक्वल टू एच पावर 1/2 प्लस एच पावर 1, तो ये हो गया एच पावर 3/2 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच। तो ये अपने को एरिया डेल्टा मिल गया। ठीक है, तो ये अपना सेकंड आंसर हो गया। अब अपने को एक लिमिट इवेलुएट करनी थी, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा बाई पी क्यूब। ठीक है, तो अपने को लिमिट इवेलुएट करनी थी डेल्टा बाई पी क्यूब। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं, डेल्टा एंड पी की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा की वैल्यू है h पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच, और p की वैल्यू गिवन थी दिस। ठीक है, तो जैसे ही इस क्वांटिटी का हमने क्यूब किया तो 2 का क्यूब तो हो गया 8, और h पावर 1/2 का क्यूब हो गया h पावर 3/2, एंड फिर इस क्वांटिटी का क्यूब कर देते हैं तो ये हो गया 2r रूट के अंदर फिर प्लस का 2r माइनस एच। ठीक है, और इसका क्यूब। तो अब जैसे ही लिमिट इवेलुएट करेंगे तो होगा ये कि h पावर 3/2 की वजह से 0/0 फॉर्म बन गई। तो एक काम ही कर लेते हैं कि h पावर 3/2 से h पावर 3/2 कैंसिल कर लेते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में 8 था इसको लिमिट के बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1/8 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस एच पावर 3। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में यूनिफॉर्म फंक्शंस गिवन है, तो इसके लिए काम ही कर सकते हैं कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से लिमिट की वैल्यू इवेलुएट की जा सकती है। तो फर्दर इसको लिखा 1/8, और h के प्लेस पे जैसे ही 0 गया तो न्यूमरेटर तो बन गया √2r एंड डिनोमिनेटर बन गया, ये हो गया √2r फिर प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया √2r टू द पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अपने पास आ गया 1/8 टाइम्स √2r, एंड ये अपने पास मिल रहा था 2√2r टू द पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को 2 पावर 3 मतलब 8 मिल गया, एंड 1/8 ये गिवन था, तो इस तरह से अपने पास रिजल्ट आ गया 1/64, एंड इनटू ये आ गया √2r, और डिवीज़न में आ गया 2r टू द पावर 3/2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने को मिल रहा है 1/64 एंड इनटू, और इसको लिख दिया 1/2r टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से होगा 1/64 इंटू 1 बाई, और ये 3/2 माइनस का 1/2, तो यहाँ से अपने को मिल गया 1, यानी कि ये आ गया 2r केवल। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए हो गया 1/128 टाइम्स r। तो ये अपने को लिमिट की वैल्यू मिल गई। तो यही इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर हो गया।